आज आपको बताने वाला हूं कि एम्प्लॉय को खाना देने के फायदे क्या होते हैं। आप लोग ये सोचते हैं ना कि खाना देंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, मेरी जेब से पैसा जाएगा। बिल्कुल भी नहीं जाता ऐसे। पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी है और इससे आपकी कंपनी की इतनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है कि आपको पता भी नहीं है। खाना देना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे एम्प्लॉय के लिए। अच्छे एम्प्लॉय दूर दूर तक आपको नाम करना है, आपको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, अपनी कंपनी में रॉकेट लगाने हैं, ऐसा काम करना है तो आपको खाना शुरू करना चाहिए। इंटरनेशनल कंपनियां क्यों खाना देती हैं, क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां फूड देती हैं, क्यों उनको खर्चे का डर नहीं होता। और तो खर्चे की वैसे मैं आपको बता दूं, 26 दिन का ऑफिस होता है, उसकी एम्प्लॉय की बिल्कुल कम कॉस्टिंग आती है। मैं खुद अपने कॉर्पोरेट में खाना देता हूं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कितना आपका बेनिफिट होने वाला और उसके बाद हम कैलकुलेशन की बात कर लेंगे। कुछ भी खर्चा नहीं आने वाला आपका। इतने एम्प्लॉय आपके छोड़ के चले जाते हैं, एम्प्लॉय के साथ में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चलती रहती है, एम्प्लॉय आपके सुनते नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आप खाना शुरू करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, जल्दी जल्दी आपको पॉइंट बताता हूं जिससे आपके बेनिफिट होने वाले हैं। एज ए बिजनेसमैन मैं खुद एक बड़ी कंपनी का ओनर हूं। आपकी कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स मुझे पता है और भी सब दूर होने वाली हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एम्प्लॉय का रिटेंशन और अल्ट्रेशन बढ़ता है। आज के महंगाई के समय में एम्प्लॉय को खाना देना, सब्सिडाइज फूड देना आज एक फैसिलिटी और भत्ता माना गया है। आज जो नया टैलेंट है ना, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, आज कंपनी के अंदर फैसिलिटी को पहले देखते हैं और उसी फैसिलिटी के जरिए ये एम्प्लॉय भी समझता है कि हमारी कंपनी केयरिंग कंपनी। आप केयरिंग बॉस के साथ नाम से जाने जाएंगे, एम्प्लॉय आपको पसंद करेंगे, आपकी कंपनी को पसंद करेंगे, वो आपका पूरा ग्रोथ में साथ देंगे। जब उसकी बेसिक नीड पूरी होती है ना, जब तो कंपनी पर ग्रोथ में ज्यादा ध्यान देते हैं और आपके लोग सुनते भी ज्यादा है। बहुत कम पॉलिटिक्स होती है, उनको पता है कि आप उनको खाना दे रहे हो, इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज उनको मिलती है कि कंपनी है वो हमारा बॉस है, हमारी पूरी मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय का ख्याल रखती है और वो आपकी बातें दूर दूर तक करते हैं। साथ में सोशल मीडिया का टाइम में आपकी जय जयकार वाहवाही होती है। तो सबसे बड़ी बात है, जब हम एम्प्लॉय को अपने पास रखते हैं तो 3 महीने तक तो वो हमारे लिए नॉन प्रोडक्टिव होता है। 2 महीने काम करने के बाद जब लोग छोड़ के जाते हैं तो आपकी जेब से बड़ा पैसा जा रहा होता है और एम्प्लॉय टिक नहीं रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली है। एम्प्लॉय की रिटेंशन और अल्ट्रेशन पे काम हो जाता है, लोग छोड़ के जाते, लंबे समय तक आपसे साथ जुड़े रहेंगे और आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरा पॉइंट है मेरा, प्रोडक्टिविटी और काम में बिल्कुल फोकस करता है। अगर आप खाना देंगे, अच्छा खाना खाएंगे, काम में भी मन लगेगा और हेल्थी खाना खाने से एम्प्लॉय का मन काम में लगने के साथ साथ आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी ब्रांड की इमेज बूस्ट हो जाएगी और एम्प्लॉय ध्यान देकर टिक कर काम करेगा। कई लोग एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो ओनर से सैलरी ले रहे होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव होते हैं और बैठ के सिर्फ टाइम पास करते हैं। जब आप फैसिलिटी देंगे खाने वाली, तो जब उनका काम में मन लगेगा वो खुद ब खुद प्रोडक्टिविटी होते चले जाएंगे। तो बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है दोस्तों। जिन एम्प्लॉय को खाना मिलता है ऑटोमेटिकली वो काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, क्योंकि खाना दिल तक पहुंचता है। और जब ओनर खाना देते हैं ना, तो उनके दिल में आपके लिए जो जगह बनती है, उसी से काम में अपनी जी जान झोंक देते हैं। अगला मेरा पॉइंट है टीम बिल्डिंग और नेटवर्किंग। देखिए क्या है, डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात नहीं करते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट के लोग अपने डिपार्टमेंट के साथ चिपके रहते हैं। हमारे यहाँ पर नेटवर्किंग होती है, बेटर कम्युनिकेशन होती है। जब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट लोग एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। खाना खाने से मैनेजमेंट जब साथ में बैठती है तो उनके एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करते हैं, कैसे काम चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। नहीं अदरवाइज क्या होता है, हर डिपार्टमेंट अपने अपने लोगों के साथ में बैठ के ही खाना खाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है दूसरे के डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं कर होते। टीम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन आता है, साथ में जब खाना खाते हैं, सीनियर जूनियर जब खाना खाते हैं, अलग तरीके की अलाइनमेंट हो जाती है, अलग तरीके का मोटिवेशन, अलग तरीके की केयर दिखती है कंपनी में और इससे बेनिफिट आपकी सीधी सीधी ग्रोथ में होती है। जो लोग अलग अलग बैठ के खाना खाते हैं, अपना बाहर जाके खाना खाते हैं, इससे उनके कोऑर्डिनेशन में कमी है। और ये देखा गया है, जब कंपनी में एक साथ खाना खाते हैं तो जो टॉक होती है वो सिर्फ ग्रोथ की होती है। बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा पॉइंट है हेल्थ वेलनेस, यानी कि लोग दूर दूर से काम करने आते हैं, अपना घर छोड़ के आते हैं, शहर से दूसरे शहर जब वो काम करने जाते हैं, उनकी फैमिली नहीं होती, अनहेल्थी खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत खराब होती है और बहुत सारी वो छुट्टियां लेते हैं और कंपनी की प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है। आप कैलकुलेट करिए कि आपकी कंपनी में कितनी सिक लीव है। साथ ही साथ जिन कंपनीज में हेल्थी खाना जाता है वहां के लोग बीमार नहीं पड़ते। मैंने आपको बताया उल्टा सीधा खाना खाने बाहर से नहीं खाते। साथ में क्या, सुबह सुबह टिफिन पैक करना, एम्प्लॉय की सरदर्दी खत्म हो जाती है। अच्छी तरीके से नींद पूरी करने के साथ साथ वो ऑफिस में लेट भी नहीं पहुंचते हैं। खाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप अपने स्टाफ को खाना दोगे तो उसका मेंटली और उसका फिजिकली दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है।
वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं क्योंकि छुट्टियां कम हो जाती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों टैलेंट आपके पास रुकता है, टीम बिल्डिंग होती है आपके साथ में, टैक्स बेनिफिट होते हैं, स्ट्रेस वगैरह से मुक्ति होती है, टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन होकर प्यार बढ़ के बहुत सारे बेनिफिट आपको आज मैंने बताए। देखिए खर्चे की आप बात करते हैं, मेन है फाइनेंशियली। फाइनेंस की क्या है, दो तरीके होते हैं खाना देने के, 50-50 कर सकते हैं, यानी कि अगर 40 रुपए की थाली पड़ती है तो 20 रुपए एम्प्लॉय थाली खरीद के लेता है, 20 रुपए आप देते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि 40 रुपीज सिर्फ आपके ही हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ, अगर हमारे पास कैलकुलेशन है, अगर हमारे पास हमें पता है कितने लोगों का खाना बनाना है, मेन्यू को डिसाइड करेंगे ना, तो मेन्यू मैनेजमेंट करके हम अपना खर्चा कम कर सकते हैं। एक ही सब्जी को भी दे सकते हैं, अगर आलू छोले देते हैं तो उसके साथ चपाती भी खाई जाती है और आलू राजमा भी खा सकते हैं, कड़ी पकोड़ा भी चलता है। मतलब आप मेन्यू को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि खर्चा बढ़ेगा या कम होगा। हम बैठे किस लिए? मेरा नाम बॉबी सिंह है, ऑल ओवर इंडिया 100+ किचन 45 सिटी में मेरी कंपनी चलाती है। हम एम्प्लॉय के बड़े बड़े कॉर्पोरेट किचन चलाते हैं। अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय है, 200-300 एम्प्लॉय है, आपको शुरू करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद अपनी कंपनी में जब ये शुरू किया था, क्योंकि मैं तो खाना बनाता हूँ, किचन चलाता हूँ, बड़े बड़े इंडिया में किचन चलाता हूँ, पर मैंने ये जब इम्प्लीमेंट किया तो मुझे पता है कि मेरा एम्प्लॉय मुझे किस नज़र से देखता है। खर्चा कुछ भी नहीं आता, कैलकुलेशन का खेल है, मेन्यू का खेल है। एक बार मेरे साथ आप बैठेंगे, जूम पे मीटिंग करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कोई भी खर्चा नहीं है, आपकी जेब से कुछ ज्यादा पैसा लगने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रोथ में इतना बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय को रुकने पे इतना बेनिफिट होगा, आपकी जय जयकार इतनी होगी, साथ की सभी कंपनियों में आपके कंपटीशन में आपकी बात होगी, कंपटीशन के लोग, जहां पर आपका कंपटीटर है उसकी कंपनी से लोग आपके पास आएंगे, मजे ही मजे। और इतने मजे आने वाले हैं कि एम्प्लॉय जब खाना खाएगा तो आप एक रियल बिजनेसमैन, एक केयरिंग बॉस, एक केयरिंग कंपनी जो अपने एम्प्लॉय के, और आज आप डोमेस्टिक काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली काम करेंगे, आपकी वाहवाही सब जगह होगी। एम्प्लॉय अपने घर पे बात करता है, अपने रिश्तेदारों में बात करता है, सब जगह बात करता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। बड़ी बड़ी कंपनीज आज बड़ी इसीलिए हैं क्योंकि फैसिलिटी को देती हैं। सोशल मीडिया के टाइम में सब है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जब आपके एम्प्लॉय खाना खाएंगे तो उसकी वीडियो बनाएंगे, उसकी रील बनाएंगे, साथ में बैठ के जब अपनी रील बनती है, नाम आखिर में आपका ही होना है, और ये बेनिफिट आपके लिए। जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है इस पे कॉल करिए और मुझे कांटेक्ट करिए, हम जूम पे मिलेंगे और सब कैलकुलेशन आपकी बताएंगे। और बुलाइए हमारी कंपनी को, कितनी कैलकुलेशन फूड की आएगी, कितना खर्चा आएगा, हमारी टीम आपके पास आएगी और आपके खर्चे को एनालाइज करके सब कुछ बताएगी कि आपका कितना खर्चा आएगा, क्या बेनिफिट होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चलिए मिलते हैं।